मैं यहाँ था, अपने काम में व्यस्त। फिर न्यू जर्सी के एक आदमी ने मुझे यहाँ आने का आदेश दिया और मैं हमेशा उसकी बात मानता हूँ। मुझे यहाँ रहना बहुत पसंद है। मैं बता नहीं सकता कि हमारे बीच की एकता और बंधन को देखकर मैं कितना आभारी हूं। आज मैं 3 बातें कहना चाहता हूं। दरअसल ये तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहली बात यह है कि हाँ, व्यवसाय में कुछ तकनीकी समस्याएं हैं, लेकिन सफलता खासकर लोगों के साथ 80% मनोविज्ञान, सोच और चरित्र पर निर्भर करती है और सिर्फ 20% तकनीक पर। इसलिए भले ही तकनीकी पहलू पूरी तरह गलत हो जाए, फिर भी हमारी सफलता का अनुपात अच्छा रहेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह 20% पूरी तरह ठीक था। कोई भी प्रतिशत। समझिए, भले ही तकनीकी पहलू वैसे न चल रहे हों जैसा हमने सोचा था, यह बिल्कुल ठीक है। यह कभी भी हमारी यात्रा को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि हम सही और अच्छी चीजों से बने हैं और हमारे पास मानसिकता, साहस और कभी हार न मानने की क्षमता है। ये हमारे दिमाग में कभी नहीं आएगा। तो जब तक हमारे पास अच्छी विचारधारा पर आधारित कट्टर मानसिकता है, और मैं जानबूझकर विचारधारा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि पैसिव एक आंदोलन है, एक विचारधारा है और आप उसे खत्म नहीं कर सकते। समझे? ये कोई व्यवसाय नहीं है जिसे बंद किया जा सके, या दुकान या लेन देन जिसे रद्द किया जा सके। नहीं, हम एक शानदार आंदोलन की नींव रखने आए हैं और इसलिए किसी विचारधारा या विश्वास को खत्म करना असंभव है, खासकर जब वो लाखों लोगों के दिलों और दिमाग में हो। और जो लोग अभी इससे अनजान हैं, वे भी आएंगे और हमारी विचारधारा को अपनाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि आप किसी भी तरह से इस विचारधारा, इच्छा या सपने को हमसे छीन सकते हैं? बिल्कुल असंभव, नामुमकिन। आप इसे खत्म नहीं कर सकते। लेन देन के मामले में चीजें उतार चढ़ाव भरी हो सकती हैं, जैसे रोजमर्रा के काम के विवरण, लेकिन यह हमारी चुनी हुई यात्रा या परिणाम को परिभाषित नहीं करेगा। यह हमारा जीवन है और हम इसे जारी रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझते हैं, चाहे कोई भी कहे कि यह मुश्किल में है, अटका हुआ है, टकरा रहा है या बंद हो रहा है, हम इस पर विश्वास नहीं करते। क्यों? आप किसी विचारधारा को खत्म नहीं कर सकते, और यह विचारधारा मानसिक है, भावनात्मक है, हमारे अंदर बसी हुई है। आप इसे निकाल नहीं सकते। हाँ, बैंक खाता, कोई लेन देन या कुछ तकनीकी विवरण बदल सकते हैं, लेकिन यह उस विचारधारा को नहीं रोकता जिसे हमने साथ मिलकर विकसित किया है। ठीक है, तो अगर जेरी वापस आ गया है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने प्यार के बारे में बात की। हाँ, यही एक और कारण है कि यह असंभव है। किसी से उनकी प्रेरणा को हटाना असंभव है, क्योंकि यह सिर्फ भौतिक या अस्थायी लेन देन नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर वह गहरा प्यार है जो दुनिया भर में फैला है, और हम देखते हैं जो भी इसके बारे में जानता है, उनकी प्रतिक्रिया सकारात्मक होती है। मैं पागल लोगों की बात नहीं कर रहा, मतलब बेवकूफों की, या जो सस्ती लोकप्रियता की तलाश में है। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं यह कह रहा हूं कि अगर कोई खुले दिमाग और दिल से हमारे काम को देखता है, तो उसमें अच्छाई के अलावा कुछ नहीं है। एक शब्द है जिसका मैं आपको उल्लेख करना चाहता हूं, उसे जलाशय कहा जाता है।
ठीक है, जो मूल रूप से किसी भी चीज का आरक्षण है। ठीक है, और हमारे पास वह जलाशय है, ठीक है, जो है हम काफी समय से एक साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 5 मिनट पहले मिले थे और अब यह कुछ ऐसा है जहां हम हार मान सकते हैं। हम लंबे समय से इस पर हैं और मैं एक और बार कहने जा रहा हूं, छोड़ना आसान है जब आपने किसी चीज में समय, ऊर्जा, भावनाओं का निवेश नहीं किया है। तो आप आज रात किसी से मिले हैं, वे आपको परेशानी देते हैं, आप उन्हें जाने देते हैं। ठीक है, रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी के साथ लंबे समय तक रहे हैं तो टेगार्मो और डॉन, मुझे यकीन है कि उनके दिनों में कुछ भद्दे दिन थे, ठीक है, लेकिन यह उनके रिश्ते को रोकने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत निवेश किया है। बच्चे, पोते, लंबी यात्रा, शादी, खुशी, उतार चढ़ाव, वे वहां जाते हैं। मुझे लगता है कि 42 साल, अब तक 44 सही हैं। ठीक है, और जितना अधिक आप किसी चीज में निवेश करते हैं, आप उससे भावनात्मक रूप से अधिक जुड़ जाते हैं और आपके लिए इसे छोड़ना कठिन हो जाता है। तो आज कोई व्यवसाय में आया, किसी को वो पसंद नहीं, और अगर वो कल चला जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कोई ध्यान भी नहीं देगा। लेकिन अगर कोई व्यवसाय में मान लीजिए 20 साल से है, एक लंबा समय, दशकों तक, और इस यात्रा में उसका प्रभाव रहा है, उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। यह दोनों तरफ से होता है। कंपनी के लिए भी उन लोगों को जाने देना जो यहाँ लंबे समय से हैं। आप भी शामिल हैं, आपने यहाँ हर पहलू में काफी निवेश किया है, इसलिए आपको जाने देना मुश्किल है और आपके लिए भी इस विचारधारा को छोड़ना मुश्किल है। इसलिए विचारधारा का प्रदाता, यही कारण है कि यह एक बहुत ही मजबूत रिश्ता है, इसे तोड़ना असंभव है। यांत्रिक चीजों या रोजमर्रा की उतार चढ़ाव वाली बातों की चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं, लेकिन हम यहाँ टिके रहने के लिए हैं, आप यहाँ टिके रहने के लिए हैं, और हमने जीतने का फैसला किया है। हमारा रवैया जीतने का है, हमारी मानसिकता जीतने की है। ये कभी समझौता नहीं किया जाएगा। जितना ज्यादा हम यहाँ रहेंगे उतना ही मुश्किल होगा हार मानना या छोड़ना। हम जितना निवेश करते हैं, और ये सिर्फ पैसा नहीं है, मैं ऊर्जा और समय की बात कर रहा हूँ, भावनाएं, जैसे जो लोग अभी ब्रिटेन में देर से हैं या फिर अफ्रीका में, दुनिया के दूसरी तरफ, यह एक निवेश है। आप अपने जीवन का एक हिस्सा इसमें लगा रहे हैं, रोजाना या कम से कम समय समय पर, इसलिए आप इसे बस छोड़ नहीं सकते। हम इसके लिए अंत तक लड़ेंगे, किसी भी कीमत पर। सपना हमारी पहुंच में है, हम वहां पहुंचेंगे, यह सिर्फ समय की बात है। कभी कभी आपको घूमकर जाना पड़ सकता है। न्यू जर्सी जाने का सिर्फ एक रास्ता नहीं है, शायद आप गोता लगा सकते हैं, उड़ सकते हैं, चल सकते हैं। न्यू जर्सी जाने के लाखों तरीके हैं, अगर यही हमारा लक्ष्य है। ओह, मेरा मतलब रोम था। हाँ, रोम जाने के 1000 रास्ते हैं। खैर, मैं बस इतना ही कहना चाहता था। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि यह सिर्फ अस्थाई है। हम जो कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं, हम अच्छी चीजों से बने हैं, इसलिए हम जीतेंगे। यह एक विचारधारा है, यह सिर्फ एक लेन देन नहीं है जो हम हासिल करना चाहते हैं, और हमने ज्यादा निवेश नहीं किया, हमने बस इसे जाने दिया। नहीं, इसमें हमारा खून, आंसू, भावनाएं, दिल है। रातों रात, दिनों दिन, हफ्तों हफ्ते, हमने इसमें हजारों दिन रात और घंटे लगाए हैं।
कई हजार। और ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम बस भूल जाएं। चलो अगली चीज पर बढ़ें। ये हमारे पास एकमात्र चीज है, कहीं नहीं जा रहे। हम या तो इसे करेंगे या मर जाएंगे। और फिर जिन अच्छी चीजों पर आप मेहनत करते हैं उन्हें छोड़ना मुश्किल होता है। यह कहना आसान है, मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं इसे जारी नहीं रखना चाहता। छोड़ना आसान है, लेकिन नतीजा क्या होता है? तबाही। उस प्यार को बनाए रखना और संजोना बहुत मुश्किल है। क्या आपको लगता है कि गार्मो जैसे किसी से 44 साल तक शादी करना आसान है? इसमें कड़ी मेहनत लगती है। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरा मतलब है, हाँ, प्यार, समृद्धि और एकता बनाए रखना और बच्चों और शोर करने वालों का घर संभालना आसान नहीं है। ये आसान नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही जीता हूं। ठीक है, अब आपकी बारी। मुझे नहीं पता कि आप समझ पाए या नहीं। Thanks for watching. Don't forget to make sure you have clicked the bell for future uploads from us.